So pornography is sexually explicit material, verbal or pictorial, that is primarily designed to produce sexual arousal in viewers. So this is also one of the understanding. और इसमें verbal, pictorial as well as graphic and video सारे के सारे expressions आ जाते हैं या उसको इस तरीके से लेना पड़ेगा. Similarly, ऐसा भी कहा जाता है pornography is sexually explicit material designed to produce sexual arousal in consumers that is bad in certain way. Now यहाँ पे you can see that there is a judgment which is also passed, है ना? Something which is bad, something which is harming the society or something like that, that is also something which is considered as pornography. Yeah, that is also something which is understood from these kind of perspectives कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो रहा है, इसीलिए जो है इसको इतना डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाता है. चलिए, it might be that all and only sexually explicit material is bad in certain way. Example, obscene, in which case pornography will refer to all and only the class of sexually explicit materials. तो कुछ लोग जो है ये मानते हैं कि कोई भी sexually explicit material है ना जो है वो गलत होता है, और इसलिए जो है किसी भी तरीके का sexually explicit material हमारे आजकल जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें पॉर्न, इरोटिक, सॉफ्ट, हार्ड, पता नहीं बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. तो वो ये लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके का ऐसा डिस्प्ले जो है उसको आपको पोर्नोग्राफी मानना पड़ेगा. इसी तरीके से मेनी कंटेम्परेरी फेमिनिस्ट डेफिनेशंस डिफाइन पोर्नोग्राफी एज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दैट डिपिक्ट्स वुमेन्स सबऑर्डिनेशन इन सच अ वे एज टू एंडोर्स दैट सबऑर्डिनेशन. तो यहाँ पर जो है इट्स अ वेरी वुमेन्स पर्सपेक्टिव, वेरी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. हालांकि फेमिनिस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है रिगार्डिंग फेमिनिज्म, तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं. अब जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि विमेन को जो है सबऑर्डिनेटेड तरीके से और उनके अगेंस्ट में वायलेंस या उनके अगेंस्ट में बहुत ही जैसे कहना चाहिए परवर्ट बिहेवियर्स को जो है दिखाने वाली चीज़ों को पोर्नोग्राफी मानना चाहिए. तो बिकॉज दे थिंक विमेन को जो है हमेशा एक बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है. तो दैट इज ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग. एक दो डेफिनेशंस और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दैट डज नॉट सबऑर्डिनेट विमेन विल काउंट एज हार्मलेस इरोटिका. ये जो है वही फेमिनिस्ट लोगों का, जैसे मैंने बताया भी था कि पोर्नोग्राफी, इरोटिका एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे जो है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इट कंटेन्स नूडिटी बट देन इट इज नॉट पोर्नोग्राफी, है ना. तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वो कहते हैं कि अगर विमेन को सबऑर्डिनेट कंडीशंस में नहीं दिखाया जाए या उनके अगेंस्ट में कोई इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाया जाए तो देन इट इज हार्मलेस इरोटिका. तो दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन व्हिच दे टॉक अबाउट. एंड दे ऑल्सो से दैट पोर्नोग्राफी इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड ऑब्जेक्शनेबल, है ना. तो सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होने से नहीं काम चलेगा, ऑब्जेक्शनेबल भी है, मतलब कि लोगों को ऑब्जेक्शंस होते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर, है ना. तो वहाँ पर भी जो है उसको पोर्नोग्राफी मानना चाहिए. तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, पर जैसे मैंने बोला था जस्टिस स्टीवर्ट का डेफिनेशन दैट आई नो that when I see it, but then I cannot define it. I guess so is one of the best definitions of pornography. But चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. Now, what are the objections against pornography? First thing, according to the conservatives, ये conservative feminist है usually, वो कहते हैं sexually explicit content is obscene and morally corrupting. तो ये पहला आर्गुमेंट है कि कोई चीज़ जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होता है वो ऑब्सीन होता है ना, वो भद्र समाज का पार्ट नहीं होता है एंड मॉरली करप्टिंग भी होता है. वो आपके एथिक्स, आपके मॉरलिटी को, है ना, जो है करप्ट करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक ऐसे दिशा में लेके जाता है विच इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द सोसाइटी. तो देयरफॉर पीपल और certain groups of people object to pornography. Similarly, ये भी कहते हैं कि it is an affront to decent family and religious values. तो कोई decent family के members और कोई religious community जो है उसको endorse नहीं करती है. और ये बात सत्य है कि कोई भी religion आप देख लीजिए, वो में से कोई भी religion जो भी established religions है हमारे दुनिया के, world religions, चाहे आप कोई भी religion ले लो, they do not accept pornography as a valid thing which can be practiced in the society. तो उसको जो है बहुत ही ऑब्जेक्ट करते हैं. एंड सिमिलरली कोई भी डिसेंट फैमिली और फैमिली के स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज जो है उसको अलाउ नहीं करते. फिर ये भी कहा जाता है दैट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड इट इज मतलब इट्स लाइक अ लीगल मोरालिज्म कॉन्सेप्ट. तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि दीज आर समथिंग विच आर नॉट एज पर द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स. कम्युनिटी में जिस तरीके से बिहेवियर को
या जिस तरीके के जिसे मुझे कहना चाहिए कि कॉन्डक्ट को हम प्रेज करते हैं, पोर्नोग्राफी इज अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। फिर ये भी कहा जाता है दैट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दैट सबऑर्डिनेट विमेन, है ना, इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी डैम ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि मैं आपको एक सच या एक ट्रुथ बताना चाहूँगा, एंड दिस इज समथिंग विच यू मस्ट बी नोइंग, है ना। पोर्नोग्राफी में जो डिपिक्शंस हैं वो रियल वर्ल्ड डिपिक्शंस नहीं है। ये चीज़ आप तब समझ पाओगे when most of you who do not have access to say I will say, or your sex life has not started or you do not have access to sex regularly, तो आप लोग जो है भी बहुत फैंटेसीज में जीते हैं। ये पोर्नोग्राफी के जो ज़्यादातर सीन्स होते हैं या ज़्यादातर जो डिपिक्शंस होते हैं, वो डिपिक्शंस या वो सीन्स जो हैं वो बेसिकली इट शोज समथिंग विच इज़ नॉट रियल। और यूजुअली ये डिटेक्ट करना या ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि जिनके पास सेक्सुअल एक्सेस नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारी हिंदी मूवीज में आपने गाने देखे होंगे, या कुछ लोगों को प्यार हो जाता है, फिर वो गाना गाने लग जाते हैं, फिर बहुत सारे डांसर्स आ जाते हैं, फिर वो भी डांस करने लग जाते हैं। हमारा हर एक हीरो गाना गाना जानता है, हमारी हर एक हीरोइन गाना गाना जानती है, एंड सो ऑन। ऐसा होता नहीं है। और जो है इस तरीके से कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, एंजॉय करते हैं और जानते भी हैं कि रियल नहीं है, लेकिन ये तो फिर भी इजीली एक्सेसिबल है, तो इसलिए समझ में आता है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन पोर्नोग्राफी इज नॉट इजीली एक्सेसिबल एंड स्पेशली टू दोज पीपल हु आर कंज्यूमर्स ऑफ इट। क्योंकि अगर आप देखें तो पोर्नोग्राफी के कंज्यूमर्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है या बहुत बिल्कुल भी नहीं होता कभी कभार। तो वो लोग जो हैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड बिकॉज दे कंज्यूम इट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच इज़ नॉट द ट्रूथ। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है एनकरेज करता है परवर्शन, बहुत परवर्ट टाइप के बिहेवियर्स दिखाए जाते हैं उसमें, एंड सारी चीज़ें बताई जाती हैं एंड सो ऑन। तो वो भी आपको लगने लगता है कि दिस इज रियल या दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। इसी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ रेप्रिहेंसिबल एक्ट। मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पोर्नोग्राफी हैज ऑल्सो गिवन राइट्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर आप देखें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में स्लेवरी बैन हो चुकी है, बट अभी भी जो सबसे बड़ी स्लेवरी चल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी है। और कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी जो है उसमें ज़्यादातर जगहों पे जो है विमेन एंड चिल्ड्रन को जो है ट्रैफिक किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है इन द नेम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। और उनको बोला तो जाता है कि उनको जॉब्स देंगे एंड दिस एंड दैट, बट एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स में फंस जाते हैं, और दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इट इज it is also directly related to the pornographic industry, and it is force against will because लोगों की इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी उनको इंक्लूड करवाया जाता है ऐसे ऐसी एक्टिविटीज में। एंड pornography is exploitation and oppression of women, so this is also a big problem टू पोर्नोग्राफी। तो इसके कारण से भी जो है पोर्नोग्राफी बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है और बहुत सारी जगहों में बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है एंड सो ऑन। इट ऑल्सो अपील्स टू प्रूरियंट इंटरेस्ट। प्रूरियंट इंटरेस्ट का मतलब होता है बहुत लस्टफुल इंटरेस्ट। अच्छा, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि वी आर स्लेव्स ऑफ आवर पैशन, और आपको जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, एंड यूजुअली जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर्स जो होते हैं उसके बहुत ही यंग एज के लोग होते हैं ना। तो यूजुअली जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर से लेके जो अर्ली 20s या अर्ली 30s में रहते हैं, वो यूजुअली सबसे ज़्यादा होते हैं। तो और उन लोगों में क्योंकि जिससे मुझे कहना चाहिए कि दे हैव द लिबिडो बट दे डू नॉट गेट द एक्सेस, तो उसके कारण से उनके पास कोई चारा भी नहीं होता मेरे ख्याल से, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स को जो है इन्वाइट करते हैं। एंड इट डिपिक्ट्स विमेन बीइंग कोर्स्ड, अब्यूज्ड, डोमिनेटेड एंड डिग्रेडेड। सो ये भी जो है क्योंकि जो बहुत सारे जो जिसे मुझे कहना चाहिए कैटेगरीज हैं, उनमें से कुछ कैटेगरीज बहुत वायलेंट कैटेगरीज हैं, और वो कैटेगरीज में जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन दिखाया जाता है, एंड पीपल डू गो ऑन टू एंजॉय दैट एज वेल। तो दिस इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक propositions to the society at large.
डोरकिन एंड मैकिन्सन की जो है मैकिनन की जो स्टडी है उसमें उन्होंने जो है पोर्नोग्राफी को एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में डिफाइन करने की बात कही थी। तो उसमें कहा था विमेन आर प्रेजेंटेड डीह्यूमनाइज्ड एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और कमोडिटीज, है ना। देन विमेन आर प्रेजेंटेड एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स हु एंजॉय ह्यूमिलिएशन एंड पेन, जो कि बिल्कुल अनट्रुथ है। अनट्रुथ है मतलब कि ऐसा होता नहीं है लेकिन वहां पे दिखाया जरूर जाता है। फिर women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest और other sexual assault। तो ये भी जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिनको कि वो शो करते हैं। All these things are not the truth. That means this is women or any person, any human being will always like to be respected. But वहाँ पे जो है disrespect और degraded behavior दिखाया जाता है और उसको enjoy करते हुए भी दिखाया जाता है। फिर women are presented as sexual objects tied up, cut up, mutilated, bruised or physically hurt, है ना। They are presented in positions of sexual submission, servility or display, and their organs are shown in such a way or exhibited in such a way which are completely unacceptable. They are also presented to be penetrated in a very different fashion, ठीक है ना। And scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, filthy or inferior bleeding, bruised and so many other kind of things are also shown. Similarly, women are presented in scenarios of degradation which are absolutely unacceptable, है ना, जिसमें कि एनिमल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, मैंने बताया था। एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दैट ट्रीट्स मेन, चिल्ड्रन और ट्रांससेक्सुअल्स इन सेक्सुअली डीह्यूमनाइजिंग और सबऑर्डिनेटिंग वेज आल्सो काउंट एज पोर्नोग्राफी। तो इन्होंने जो है डेफिनेशन को काफी एनलार्ज और एक्सटेंडेड करने की बात करी थी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये भी बात करी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट विमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट मेन, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रांससेक्सुअल्स और एनी अदर जेंडर विच इज रिकॉग्नाइज्ड दीस डेज। Pornography is a public institution of sexual slavery, जैसे मैंने आपको बताया था, trafficking in vulnerable women and children and profiting from their suffering and subjugation। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आजकल, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है इसके नाम पे, एंड विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं कि फोर्स एंड कोअर्शन, ठीक है ना। इट इनसाइड सेक्सुअल वायलेंस, ये भी है, एंड इट इज अ फॉल्स एडवर्टाइजिंग अबाउट विमेन एंड सेक्सुअलिटी। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है आज के डेट में इज बेस्ड ऑन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें जो है खूब सारा फॉल्स एडवर्टाइजिंग चल रहा है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को जो है इतनी इम्पोर्टेंट बता दिया जाता है, या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस बता दी जाती है कि आपको लगता है कि उसके बगैर जो है आपका काम नहीं चल पाएगा, एंड यू स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू परचेज दोज थिंग्स ओवर ईयर्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं। तो दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी ये है दैट नो रेप्यूटेबल स्टडी हैज कंक्लूडेड दैट पोर्नोग्राफी इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ सेक्सुअल क्राइम। बहुत बार जो है ये हम लोगों ने कहा भी और ऊपर हमने देखा भी कि जो है वो प्रूडियंट इंटरेस्ट को जो है जन्म देता है, या लोग जो है मॉरली करप्ट हो जाते हैं एंड सो ऑन। बहुत बार लोगों ने ये भी कहा कि पोर्नोग्राफी कंज्यूम करने वाले लोग रेप्स करते हैं या वायलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बट ऐसी कोई स्टडी जो है, कोई रेप्यूटेबल स्टडी नहीं है। दूसरी चीज, कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी में और इट्स ओन बी नीदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर वायलेंट सेक्सुअल क्राइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी चीज जो है एस्टैब्लिश नहीं There is considerable disagreement among social science researchers as well as liberal and feminist philosophers about whether pornography is a cause of violent sexual crime. तो आप देखेंगे कि this is very debated and contested opinion. तो absolutely there is no study or nothing which could be seen that pornography has given rise to sexual violence in the world, है ना, or in our societies and so on. There is absolutely no study which establishes that, and moreover there are a lot of disagreement with these arguments as well. तो ये भी एक प्रॉब्लम रही है। Many liberal defenders of pornography continue to view censorship as unjustified। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप पोर्नोग्राफी को क्यों बैन कर रहे हो, आप सेंसरशिप को बैन करो। सेंसरशिप को बैन करो का मतलब ये है कि आप जो है नैनी मत बनो। मैं आपको एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप उसमें भी समझेंगे। बहुत सारे देश जो हैं वो मॉरल गवर्नर्स बन जाते हैं कि हम क्या करना है, हमें कैसे करना है, वो सारी चीजें। एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ पीपल विश एंड विल टू डू समथिंग,
तो उनको आप रोक नहीं सकते। एंड इफ दे आर ऑफ से एन अडल्ट एज या समथिंग लाइक दैट, तो द गवर्नमेंट मे नॉट बी द राइट पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट इट, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर पोर्नोग्राफी के टेकर्स हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, और ये भी एक सच है कि बहुत सारे लोग पॉर्न स्टार्स बनना चाहते हैं आजकल, ठीक है ना। बड़ी लंबी लाइन लगती है, चाहे वो प्ले बॉयज में हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में हो, एंड दे फाइट इट आउट टू बिकम स्टार्स। बहुत सारे लोग जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इवन इफ यू वांट टू थ्रो योर क्लोथ्स ऑफ, नोबडी इज गोइंग टू टेक यू, ऐसा भी है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। पीपल एस्पायर नाउअडेज टू बिकम, बिकॉज देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ मनी एसोसिएटेड विद दैट एंड अ बिग इंडस्ट्री। तो अगर लोग ऐसा चाहते हैं, तो हम या गवर्नमेंट, कोई नहीं होता है जिसको कि वो जो कि उसको रोके। तो ये भी एक आर्गुमेंट है। There would be no legitimate sense in which the publication and voluntary private consumption of pornography violate women's civil right। देखिए ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वॉलेंट्री है, यानी कि अपनी इच्छा से किया गया है, और दूसरा प्राइवेट है। तो प्राइवेट कंजम्पशन और वॉलेंट्री कंजम्पशन जो है किसी के भी राइट्स को वायलेट नहीं करता है। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, बट लेट मी कम टू दी फिनिश ऑफ दिस। ये जो है ये बेसिकली स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लॉजिक पढ़ा है तो शायद आप समझ पाओ, अगर नहीं पढ़ा या नहीं जानते हैं तो भी इतना टेंशन नहीं। आर्गुमेंट समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट कुड फॉरबिड द ग्राफिक और विसरल और इमोशनली चार्ज एक्सप्रेशन ऑफ एनी ओपिनियन दैट माइट रीजनेबली ऑफेंड अ डिसएडवांटेज ग्रुप। It could outlaw performance of The Merchant of Venice, or films about professional women who neglect their children, or caricatures or parodies of homosexuals in nightclub routines. Dworkin's concern is a kind of logical slippery slope objection that he takes to constitute a reductio of Mackinson argument. बात पता है क्या है? अगर आपने पोर्नोग्राफी बैन करी, तो उसके बाद धीरे धीरे हर एक डिस्प्ले जहाँ पर भी जो है वो ऐसा चीज़ है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ना, चाहे वो किसी तरीके का से नेग्लेक्टिंग द चिल्ड्रन हो, या कैरिकेचर और पैरोडीज ऑफ होमोसेक्सुअल्स हो, या कोई भी चीज़ हो, इन सारी चीज़ों को बैन करना पड़ेगा। मतलब कि एज सून एज यू start reacting to people's expression, people's free expressions, I'm not saying forced expressions। जो forced expressions है तो वो तो जहाँ पे force हुआ वहीं पे गलत हो गया, लेकिन फ्री एक्सप्रेशन हैं तो फिर ऐसा होगा कि सोसाइटी के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उसको छोड़कर कोई भी चीज़ जो है बैन हो जाएगी। और ओवर द वर्ल्ड सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं, बुक्स बैन होती हैं, पिक्चर्स बैन होते हैं, मूवीज बैन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वो सेक्सुअल कंटेंट के कारण सिर्फ नहीं बैन होती है, बहुत सारी चीज़ों के कारण बैन होती है। और ये जो बैन कल्चर है इसको भी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एवरी ह्यूमन एक्सप्रेशन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, एंड इफ इट इज कंज्यूम्ड इन प्रिवेसी देन देयर इज एब्सोल्युटली नो मॉरल हार्म इन दैट। तो ये भी एक आर्गुमेंट है, या ये भी एक चीज़ है। Pornography may sexualize women's inequality, but advertising and romance novels plausibly glamorize and romanticize it respectively. Hence, may celebrate, authorize, and legitimize women's inequality in the same way as pornography. ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो भी ग्लैमर से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, वो भी इक्वली हार्मिंग होती है या इक्वली डिफरेंट होती है। तो उन चीज़ों पे जो है क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट क्वेश्चंस किस में होते हैं? पोर्नोग्राफी में होते हैं। तो वो भी कहते हैं, ये कॉक्स की स्टडी, फिर कावर्ड की, फिर वेलवर्थे की, फिर कैपेलर की, और उसके बाद स्किपर की, इन सब की स्टडीज ने ये बताया कि भाई आप जो ग्लैमर मैगजीन्स करती हैं या जो मूवीज करती हैं, मूवीज में भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल मूवीज होती हैं दिस एंड दैट, तो वो भी तो विमेन को या किसी पर्सन को जो है उसी तरीके से डिपिक्ट करती है। तो इफ यू वांट टू बैन से पोर्नोग्राफी देन यू कैन बैन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज हैविंग अ ग्राफिक डिपिक्शन, क्योंकि हर चीज़ जो है एकदम सोसाइटी के हिसाब से और जो एज पर रिक्वायरमेंट कंजर्वेटिव सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रही होती। तो ये भी जो है एक क्वेश्चन होता है या एक आर्गुमेंट होता है जिसको कि काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट ने ये कहा था दैट दे सपोर्टेड द लिबरल कॉज सेलिब्रेटिंग द नीड टू डिस्कवर बॉडी एंड सेक्सुअलिटी। बहुत बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेमिनिस्ट जो है कहते हैं कि पोर्नोग्राफी नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, पोर्नोग्राफी होना चाहिए, ये विमेन को राइट प्रोवाइड करता है, दे कैन एंजॉय देयर बॉडी, दे कैन सेलिब्रेट एंड डिस्कवर द बॉडी एंड सेक्सुअलिटी। इट्स अ बिग
से सैलरी, इनकम। इनफैक्ट पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जिसमें कि विमेन को ज़्यादा फी मिलती है रादर देन मेन, है ना। और बहुत कम जगह है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे कि विमेन को ज़्यादा सैलरी मिलती है रादर देन मेन, है ना। तो ये चीज़ भी एक जगह है। और ऐसे भी पोर्नोग्राफी हो या प्रोस्टिट्यूशन हो, दीज आर वेरी वेरी ओल्ड। इनफैक्ट कहा भी जाता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे ओल्ड जिसे कहते हैं कि व्यवसाय है, तो वो प्रोस्टिट्यूशन है ना। तो एंड इट इज एज ओल्ड, जस्ट दैट कि उसका डिपिक्शन भी है। दैट मीन्स कि नो, इट्स नॉट ओनली दैट पीपल इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स, बट इट इज ऑल्सो दैट दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट कैन ऑल्सो कंज्यूम इट at nowadays in their own bedrooms and in their own houses or in their own mobiles and so on. तो इस चीज़ पे जो है इतना सवाल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग। द प्रिंसिपल इज दैट मेंटली कॉम्पिटिंग या कॉम्पिटेंट एडल्ट्स मस्ट नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओन कन्विक्शंस or from indulging their own private tastes simply on the grounds that in the opinions of others those convictions or tastes are mistaken, offensive or unworthy. तो अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और वो एडल्ट्स हैं और उनकी इच्छा है किसी चीज़ को करने की और उसके बाद उसका वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं या उसको वो डिस्प्ले भी करते हैं, और अगर कुछ दूसरे लोग हैं जो कि उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, तो कोई हमें रोक नहीं सकता, इसलिए क्योंकि दूसरों के हिसाब से वो सही नहीं। तो ये भी एक जो है आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेशन। तो मतलब इफ यू सी द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, इफ यू आर लिबरल तो आपको एक तरीके के आर्ग्यूमेंट्स ठीक लगेंगे, इफ यू आर कंजर्वेटिव तो आपको दूसरे तरीके के आर्ग्यूमेंट्स ठीक लगेंगे। एंड आई एम नोबडी टू जज एंड टेल यू दैट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे कुछ चीजें बतानी है एंड लेट मी कम टू दैट। Three arguments of liberals. First कहते हैं, on the grounds of freedom of speech or expression which protects the freedom of individuals, in this case pornographers, to express their opinions and to communicate those opinions to others, however mistaken, disagreeable or offensive may others find it. Secondly, liberals have defended the right to pornography on the grounds of the right to privacy, as one of the prominent liberal defender of pornography calls it, which protects a sphere of private activity. और तीसरी चीज, neither the expression of pornographic opinions nor the indulging of the private taste of pornography causes significant harm to others. तो जो ना हार्म पहुंचा रहा है, प्राइवेट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो फिर लोगों के पास ये राइट्स होना चाहिए कि वो चूज करें वेदर दे विल लाइक टू कंज्यूम पोर्नोग्राफी और दे विल नॉट लाइक टू कंज्यूम पोर्नोग्राफी। पर पोर्नोग्राफी को रोकना नहीं चाहिए। हमारे लिए सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं, फ्रॉम सेंसरशिप पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। People must have the right to choose if we are in a democracy, ठीक है ना। and who will decide? It will be the people who decide. Suppose कोई चीज है, ठीक है, लेकिन उसके टेकर्स नहीं है, तो वो मार्केट में अपने आप गायब हो जाती है ना। कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया तो वो बंद हो जाएगी, अपने आप सीज टू एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है लेकिन उसकी डिमांड है तो प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर प्रोडक्ट मार्केट में है और उसके कंज्यूमर्स हैं तो आप उसको मार्केट से बाहर नहीं कर सकते। आप बैन कर दोगे तो क्या होगा, वो और महंगी बिकने लगेगी, है ना। दिस इज द थिंग। तो आप बैन करते हैं तो क्या होता है कि लोग, जैसे कि कोई चीज बैन होती है तो क्या होता है, तो उसके दूसरे तरीके निकल जाते हैं उसको डाउनलोड करने का, उसको खरीदने का, उसको उसको रीच करने का एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली इफ द पीपल विल इज देयर सो यू कैन नॉट स्टॉप इट, द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इट, एक्चुअली दिस इज द ट्रुथ। मैं जो आपको कह रहा था कि whether you consume pornography or not is purely your point of view. There is absolutely nothing which I as a teacher or I guess the government can do. लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको कि आप सभी को बहुत जरूरी है समझना। फर्स्ट थिंग, कोई भी वीडियो या डिपिक्शन जो कि नॉन कंसेंटिंग एडल्ट्स का है, यानी कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन या जो भी है वो लोग जो हैं कंसेंट नहीं रखते हैं, यानी कि वो इच्छाकृत वहां पे नहीं है, उनको फोर्स किया गया है। दोज थिंग्स आर सम थिंग्स विच यू शुड नेवर कंज्यूम, विच यू शुड नेवर सी, है ना। क्योंकि आप जितने रेप या वायलेंट या इस तरीके की वीडियोस को देखते हैं उतना क्या होता है, उतना वेबसाइट वालों को पता चलता है कि इसका मार्केट है, तो वो इस तरीके की चीजें और बनाते हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों को छोड़ दें या उन चीजों को नहीं देखें तो फिर अपने आप जो है उस तरीके की वीडियोस और उस तरीके की एक्टिविटीज को बंद कर देंगे, पहली चीज। दूसरा, चाइल्ड पॉर्न
completely or something which needs to be banned. Reason क्या है? A child does not enjoy sexual pleasure. ठीक है ना? जो छोटा बच्चा है उसको सेक्स और सेक्सुअल प्रेशर समझ में ही नहीं आता. So if that is the case, then you should not either involve or even consume in those kind of activities. क्योंकि जो चीज़ को enjoy ही नहीं कर रहा है, जो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है, उसके साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करना absolutely unacceptable होती है ना? और अगेन जैसे कि लोग चाइल्ड पॉर्न देखने पहुंच जाते हैं या उस तरीके की वीडियोस को देखते हैं या उसको क्लिक करते हैं, तो अगेन क्या होता है कि वेबसाइट्स को समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें चल रही है तो हमें और बनाना है, और वो इस चीज़ को उनको बढ़ावा मिलता है. अगर आप उसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो अपने आप वहाँ पे से वो कैटेगरीज भी हट जाएंगी. पब्लिक प्लेसेस के वीडियोस को जो है लोग बहुत देखना पसंद करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है. अब पब्लिक प्लेसेस आर पब्लिक प्लेसेस, इट आर दीज आर नॉट प्राइवेट प्लेसेस. आप प्राइवेट प्लेस में क्या करते हैं? nobody is worried about or nobody has a say in that, है ना? लेकिन प्राइवेट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो are places where people want to move properly and they have a dignity as well as a certain behavioral aspect which needs to be maintained. तो पब्लिक प्लेसेस की चीज़ों को और पब्लिक प्लेसेस में भी आपका बिहेवियर और इस तरीके की बिहेवियर अगर किसी ने किया है और उसके बाद उसको डिपिक्ट किया है तो उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए. Because there is no fun in doing something which is not at an appropriate place. ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है. हो सकता है कि आपको लगता है कि ये चैलेंजिंग है, ये एडवेंचरस है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ मेकिंग फूल आउट ऑफ योरसेल्फ. ठीक है ना? एंड वायलेंट पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो डिग्रेडिंग, क्योंकि और ये कोर्शन जो है, चाहे विमेन हो, चाहे मेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे एनिमल्स हो, देखिए कोई भी वायलेंस को एंजॉय नहीं करता है, इस चीज़ को समझिएगा. ठीक है ना? अगर वायलेंस को कोई एंजॉय करता तो वॉरफेयर, दो मैत्रिक देश जिनके बीच में खूब दोस्ती है वो आपस में वॉर कर रहे होते हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होता है. ऐसा नहीं होता है ना? तो वायलेंस इज समथिंग विच ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीटली शट, है ना, या कंप्लीटली अवॉइडेड. एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि वायलेंट या वायलेंस वाली चीज़ों को जो है आप जितना अवॉइड करें और जितना डिस्करेज करें उतना अच्छा है. क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ को कंज्यूम करने पर भी जो है लोग इन चीज़ों को मानते हैं कि ये बहुत सही है. ठीक है ना? बीइंग वाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वायलेंट. इस चीज़ को जब समझेंगे तो आप इस डिफ्रेंसिएशन को भी समझ पाओगे और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे. कुछ पॉइंट्स और बात कर लेते हैं. द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेटिंग अ लीगल डेफिनेशन ऑफ पोर्नोग्राफी दैट विल बी सफिशिएंटली प्रिसाइज टू मिनिमाइज द डेंजर दैट सेंसरशिप लॉज टारगेटिंग पोर्नोग्राफी विल बी यूज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली टू सेंसर अदर अनपॉपुलर मटेरियल इंक्लूडिंग वैल्यूएबल लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड पॉलिटिकल वर्क्स. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पोर्नोग्राफी अगर आपने कभी भी बना दी तो बहुत सारे आर्ट एंड लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो भी उसमें फंस जाएंगे. ऐसे बहुत सारे बुक्स जो हैं पोर्नोग्राफिक बुक्स माने जाते हैं और उनको जो है बहुत पहले से ही बहुत सारे देशों में, मैं कोई हमारे जैसे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन द मोस्ट लिबरल कंट्रीज हैव आल्सो से बैंड देम. मोरओवर द प्रोड्यूसर्स नो हाउ टू गेट अवे विद दैट. देखिए ये चीज़ को भी समझिएगा. आप कोई भी डेफिनेशन बना दो, प्रोड्यूसर्स जो हैं उस से कम ज़्यादा करके वो निकाल लेंगे, है ना? जैसे कि बड़े प्रोड्यूसर्स की मूवी जो है सेंसर बोर्ड में नहीं फंसती है, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर्स की फंस जाती है. और उनको पता होता है कि कौन सा सीन कैसे कहाँ से काटेंगे और कहाँ से डालेंगे तो वो हो जाएगा और चल जाएगा. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली कि आप कोई भी फ्रेमवर्क बना लें, उससे निकलने वाले लोग भी हैं और उसमें फंस, मतलब कि इनोसेंट फंस भी सकते हैं और जो कल्प्रिट्स हैं वो निकल भी सकते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. Feminist argument against legislators. Some feminists argue that pornography is an important form of sexual expression that does not harm women and may even benefit them by liberating women and women's sexuality from the oppressive shackles of tradition and sexual conservatism. और ये भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो है हमने जो है विमेन के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स एंड ड्यूटीज एंड दिस एंड दैट बना के रखे हैं, जिससे कि बाहर आना बहुत ज़रूरी है एंड दे शुड बी गिवन फ्री. तो बहुत सारे फेमिनिस्ट का ये भी मानना है कि आप जो है ये
करके और ऑप्रेस करते हैं उनको, है ना। और इनफैक्ट अब जब आपके पास बुक आएगी तो आपको पता भी चलेगा कि वहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि ट्रेडिशंस ने जो है लोगों को विच बना के, यानी कि डायन मान के जलाया है, पोर्नोग्राफी ने किसी को मारा नहीं है ना। तो जो ट्रेडिशंस हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस हैं, वो किसी को विच बना देती है तो किसी को कुछ बना देती है। और कभी हमारे देशों में भी होता है और बहुत सारे देशों में होता है कि किसी को स्टोन टू डेथ मिलता है, तो किसी को जो है पूरे गाँव में जो है बगैर कपड़ों के घुमाया जाता है, मारा पीटा जाता है, और कभी कभार तो जिंदा जला भी दिया जाता है, किसी को फांसी दे दी जाती है। तो इनसे तो फार बेटर है पोर्नोग्राफी, है ना। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। मैकेलरॉय ने आर्गुमेंट किया था, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, द फाइनल आयरनी इज दैट इट इज द स्टेट नॉट फ्री स्पीच दैट हैज बीन द ऑप्रेसर ऑफ वुमेन, इट इज द स्टेट नॉट पोर्नोग्राफी दैट बर्न्ड वुमेन एज विचेस, इट इज द 18th century law not pornography that defined women as chattel, 19th century laws allowed men to commit wayward women to insane asylums, to claim their wives' earnings and to beat them with impunity. 20th century laws refused to recognize rape within marriage and sentence the sexes differently for the same crime. It is the state, not pornography, that has raised barriers against women. It is censorship, not freedom, that will keep the walls intact. तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, नॉट ओनली फॉर पोर्नोग्राफी बट ऑल्सो फॉर सेंसरशिप, जो कि नहीं होनी चाहिए. Some legislators, the question of pornography as it is traditionally been discussed within American legal circles has involved the relationship between public and the private. That is the debate over privacy and civil liberties, over the extent to which private behavior should be exempt from state interference. In the United States, it has been upheld as a constitutional right according to the First Amendment to enjoy private life free from unnecessary state surveillance. Supreme Court Justice Thurgood Marshall has stated, if the First Amendment means anything at all, it means that the state has no business telling a man sitting alone in his own house what books he may read and what films he must watch, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कि डिसीजंस आए हैं कि लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और अभी ड्यूरिंग द इंटरनेट एरा, और आजकल तो आप लोग OTT प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारी चीजें देखते हो जिसमें कि आपको पता है कि there is absolutely no way in which government can actually play their role, है ना। आप पूरी की तरीके से इंटरनेट बैन कर दें तो बात अलग है, नहीं तो इंटरनेट अगर है तो कहीं ना कहीं से जो है ये सारा मटेरियल भी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पोर्नोग्राफी के पीछे ये नहीं है रीजन कि पोर्नोग्राफी जो है एडल्ट्स नहीं देख सकते, उसका मिसयूज होने के चांसेस, खास करके छोटे बच्चे जिनके पास इंटरनेट है या जिनके पास इस तरीके की चीजें हैं, दे कंज्यूम पोर्नोग्राफी एंड देन दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, दैट्स द प्रॉब्लम, है ना। एक एडल्ट जो है पॉर्न को एक अलग तरीके से देखता है, समझता है या उससे प्रभावित होता है, लेकिन एक छोटा बच्चा उससे बहुत डिफरेंट तरीके से प्रभावित होता है, उसकी दुनिया बदल जाती है उसके बाद, ठीक है ना। उसको बहुत डिफरेंट लगने लगता है, समटाइम्स दे डू नॉट इवन नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर या हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक प्रोपोजिशन। और ये चीज़ समझना जो है इवन मोर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या आप इसको ऐसे रख सकते हो कि जो है ये बच्चों के हाथ तक नहीं पहुंचे, है ना, और अगर बच्चों के हाथ तक पहुंच रहा तो क्या करोगे आप। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द पीपल. Last, and it's not only about pornography, it is about the whole of censorship. If censorship is ever justified in democracy, it is only when its groundings are open to public scrutiny. Liberal critical traditions have discouraged us from asking fundamental epistemological questions about the relations between power and knowledge. The essential question is not, is there censorship, but rather, what kind of censorship? Posing this question is not an affirmation of darkness, but an invitation to enlightenment. To expand the boundaries of human freedom, we must first identify them. तो बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि सेंसरशिप है ये क्वेश्चन नहीं है, किस किस चीज पे सेंसरशिप होनी चाहिए ये क्वेश्चन है ना, कहाँ नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई वी नीड सेंसरशिप, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट वी नीड इट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं जिनके की आंसर्स आपको लिखने हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए और आप मुझे मेल कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू फिल गूगल फॉर्म और समथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो क्वेश्चन को आंसर करना है।
व्हाई वी नीड सेंसरशिप और दूसरा टू व्हाट एक्सटेंट वी नीड सेंसरशिप। ये दो क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिख लीजिए एंड यू कैन आंसर देम इन अराउंड 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, why we need censorship, first question, second question, to what extent we need censorship। ये मैंने दो लिंक्स भी देके रखे हैं, एक तो आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है, तो आई थॉट दैट यू शुड रीड दिस आर्टिकल एज वेल। दूसरा ये वाला जो लिंक है, ये प्लेटो स्टैनफोर्ड वाला लिंक है जिसमें पोर्नोग्राफी और सेंसरशिप डिफाइंड है और डिस्कस्ड है, और बाकी ये वाला वीडियो भी जो है मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हो।